श्री कृष्ण की ऊर्जा का दोहन करने के कई तरीके हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। भक्तिभाव पूर्ण अभ्यास। हरे कृष्ण मंत्र या गोविंदा मंत्र का जप करने से आप कृष्ण की दिव्य ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। आप भक्ति संगीत या कीर्तन भी सुन सकते हैं या भगवद गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ध्यान। कृष्ण के रूप या गुणों पर ध्यान करने से आप अपने मन को एकाग्र करने और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। आप कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए या राधा के साथ नृत्य करते हुए या बस उनकी नीली त्वचा और कमल के फूलों जैसी आंखों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सेवा। दूसरों की सेवा करना कृष्ण के करुणा और प्रेम के गुणों को अपनाने का एक तरीका है। आप अपने समय या संसाधनों को किसी ऐसे कारण के लिए समर्पित कर सकते हैं जिसकी आप परवाह करते हैं, या बस दूसरों के लिए छोटे छोटे कृत्य कर सकते हैं। रचनात्मकता। कला, संगीत या नृत्य के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करना उनकी ऊर्जा से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। आप कृष्ण का चित्र बना सकते हैं, उनके बारे में एक कविता या गीत लिख सकते हैं या उनके संगीत पर नृत्य का संयोजन कर सकते हैं। अंततः श्री कृष्ण की ऊर्जा का दोहन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको जो सबसे अच्छा लगे उसे खोजें और उसे ईमानदारी और भक्ति के साथ करें। याद रखें, कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं और वह आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण की ऊर्जा का दोहन करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। अपनी भक्ति साधना के लिए हर दिन कुछ समय अलग रखें। कुछ मिनट भी काफी फर्क कर सकते हैं। एक शांत जगह खोजें जहां आप अशांत न हो। इससे आपको अपने मन और हृदय को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। धैर्य रखें। कृष्ण के साथ गहरा संबंध विकसित करने में समय लगता है। अगर आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखाई देते हैं तो निराश न हो। कृष्ण पर विश्वास करें। अगर आप उनके सामने समर्पण करते हैं तो वह आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करेंगे। अपनी भक्ति भावपूर्ण साधना को गहरा करना। हम विशिष्ट मंत्रों, ध्यान या अनुष्ठानों का पता लगा सकते हैं जो आपको कृष्ण की ऊर्जा से गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद कर सकते हैं। भक्ति के लिए रचनात्मकता का उपयोग करना। हम चर्चा कर सकते हैं कि आप कला, संगीत, नृत्य या लेखन के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति कैसे व्यक्त कर सकते हैं। सेवा करने के तरीके ढूंढना। हम इस बारे में विचार कर सकते हैं कि आप दूसरों की सेवा के माध्यम से कृष्ण के करुणा और प्रेम के गुणों को कैसे अपना सकते हैं। भक्ति के लिए रचनात्मकता का उपयोग करना। हम चर्चा कर सकते हैं कि आप कला, संगीत, नृत्य या लेखन के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति कैसे व्यक्त कर सकते हैं। सेवा करने के तरीके ढूंढना। हम इस बारे में विचार कर सकते हैं कि आप दूसरों की सेवा के माध्यम से कृष्ण के करुणा और प्रेम के गुणों को कैसे अपना सकते हैं। कृष्ण के विशिष्ट पहलुओं को जानना। हम कृष्ण से जुड़े विभिन्न नामों, रूपों और कहानियों में तल्लीन हो सकते हैं ताकि उनके दिव्य गुणों की गहरी समझ हासिल हो सके। अपने अनुभव साझा करना। यदि आपने पहले से ही कृष्ण की ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर दिया है तो मैं आपके अनुभवों के बारे में सुनना चाहता हूं और उन्होंने आपको कैसे प्रभावित किया है। बस मुझे बताएं कि आप में से सबसे ज्यादा किसके बारे में रुचि है और मैं आपको अधिक जानकारी या संसाधन प्रदान करने में खुशी होगी। मुझे आशा है कि इससे आपको मदद मिलेगी।